बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त उन लोगों के लिए, स्पेशली जो कि एडवेंचर लवर हैं। ऑफ कोर्स आपने बाइकमेट पीके पे ये वीडियो देख रहे हैं, क्लिक किया तो ये एडवेंचर होने वाला है एडवेंचर राइडर्स के लिए। काफ़ी सारी ऑप्शंस पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बढ़ती ही चली जा रही हैं। उनमें से एक नाम जिसने ये ट्रेंड एक्चुअली में शुरू किया था पाकिस्तान के अंदर, वो है बेनेली। बेनेली 502X मेरी बैक पे आपको मौजूद नज़र आ रहा है। ये वो बाइक था जिसके पीछे पाकिस्तानी अवाम, जिस तरह हमारी लोकल ज़बान में कहते हैं, चली ते पागल हो गई थी। दे वर एब्सोल्यूट क्रेजी अबाउट दिस मोटरसाइकिल्स। ये मोटरसाइकिल जो है 2021 का मॉडल है और इसके बारे में बहुत ही सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, चैनल्स पे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं इन डेप्थ रिव्यू। चूँकि ये मोटरसाइकिल फॉर सेल है तो इसके बारे में हम कुछ ज़रूरी बातें करते चले जाएंगे, जिसकी वजह से हम आप अच्छा ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में मिलने वाला इस वक्त किसी भी शोरूम में सस्ता तरीन मोटरसाइकिल है। वो कैसे, वो आप इसकी प्राइस से समझ जाएंगे। अभी तो ये मोटरसाइकिल फॉर सेल है और अभी हम इसका ऑडोमीटर भी चेक कर लेते हैं। 21 मॉडल है और ऑडोमीटर की माने अगर हम तो 44,904 किलोमीटर ये मोटरसाइकिल चल चुका है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तगड़ा मोटरसाइकिल है। इट कैन गो टू प्लेसेस एंड इट हैज़ ऑलरेडी गॉन टू मैनी प्लेसेस। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ये रस्सियाँ टंगी भी नज़र आ रही हैं तो आप समझ रहे होंगे यार क्या धक्के लगाते रहे हैं इसके साथ कि क्या सीन। ये दोनों क्रैश गार्ड्स के ऊपर उस साइड भी लगी हुई हैं और इस साइड भी लगी हुई हैं। दीज आर बेसिकली बंजी कॉर्ड्स। इसके साथ आप सामान वगैरह बांध सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई सामान लगेज वगैरह लगाना है या किसी भी जगह, तो ये बंजी कॉर्ड्स दोनों जगह पे विद हुक्स एज वेल। यहाँ पे आप देखें हुक्स लगे हुए हैं, तो ये हुक्स के साथ यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई हैं। आपको किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकिंग ऑफ एक्स्ट्रा, इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ नहीं आती, वो जो प्रीवियस ओनर थे इनके, उन्होंने ऑलरेडी इसके साथ लगा रखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ऑक्सिलरी लाइट्स देख सकते हैं जो इसके साथ इन्होंने ऑलरेडी लगा रखी हैं। आपको इन पे भी एक्स्ट्रा ख़र्चा करने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। फिर यहाँ क्रैश गार्ड तो डेफिनेटली आपको मिल ही रहा है और अच्छी बात यह उन्होंने चूज़ बहुत अच्छी जगह की है कि खुदा न खासा बाइक गिरता भी है और ये बाइक गिरता है। एडवेंचर बाइक हो और गिरे ना, इम्पॉसिबल है। और ज़्यादातर मज़े की बात यह कि ये बाइक खड़े खड़े गिरते हैं, चलते हुए इतने नहीं गिरते, खड़े खड़े या घुमाते हुए मनूवर करते हुए ये बाइक टिल्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये तो कंपनी की जानिब से ही आपको एक अदर मोबाइल चार्जर इसके साथ ही मिल जाता है। टिंटेड आपको इसका वाइज़र मिल रहा है सामने, आप स्क्रीन कह लें इसे, एक्सटेंडेड है। और इसकी ख़ास बात यह है कि जिस वक्त आप स्पीड्स पे जा रहे होते हैं और लोग इसे 130-40 किलोमीटर तक ईज़िली भगाते हैं, तो विंड डिफ्लेक्ट होकर आपके हेलमेट से ऊपर जाती है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन पे स्ट्रेन नहीं पड़ता। क्योंकि हेलमेट पे पड़ता है तो वो आपका सर यूं टिल्ट होता है और गर्दन में मुस्तकिल दर्द होता है राइडिंग के दौरान, तो क्योंकि एयर पुश कर रही होती है, यहाँ से जा रही होती है। लेकिन ये चूँकि एक्सटेंडेड है, हवा आपके हेलमेट के ऊपर से ही गुजर जाएगी। और ये इन्होंने स्मोक्ड भी किया हुआ है। इट लुक्स ब्यूटीफुल। ओवरऑल बाइक को देखें तो ब्लैक एंड वाइट के कलर कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है ये बाइक। हेडलाइट के ऊपर एक्स्ट्रा फ्रेम लगा रखी है इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए, मेटेलिक है। अब ये क्यों ज़रूरी है? कुछ लोग क्या करते हैं कि वो प्रोएक्टिव होते हैं, पहले ही सोच के रखते हैं और कदम उठा लेते हैं। अगर आप किसी बाइक को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप ग्रुप राइड कर रहे हैं और राइड ऐसी है कि ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो अगले बाइक के टायर से ग्रेवल वगैरह उठ के, पेबल्स वगैरह उठ के आपके बाइक को हिट करते हैं, तो ये तो रिप्लेस हो जाएगी। ये बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ठीक है। और रात के वक्त स्पेशली आपको ज़रूरत भी इसकी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी इसको प्रोटेक्ट कर दिया कि इन केस खुदा न खासा कोई पत्थर घूम के आता है तो यहाँ पे ग्रिल मौजूद है, हेडलाइट को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ओवरऑल इसकी कंडीशन अगर आप देखेंगे, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल। कहीं पे मुझे कोई ख़राश, डेंट या गिरने के निशानात बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे।
फ्रंट पे आप देखें तो अपसाइड डाउन बीफी शॉक्स आपको मिल रहे हैं। बेनेली का अपना लोगो लगा हुआ है इसके कैलिपर्स के ऊपर और जाइगेंटिक किस्म की 2 अदर डिस्क ब्रेक्स अलॉन्ग विद ABS आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। और टायर की हालत अगर आप देखेंगे अभी 3-4 टूर आपके मज़ीद निकाल सकता है टायर। फिर उसके बाद डेफिनेटली यू विल नीड टू चेंज दिस टायर। टिम्सन के टायर इसके अंदर लगे हुए हैं, तो टायर ये काफ़ी जानदार टायर हैं, अभी काफ़ी टाइम निकालेंगे। रेयर टायर की जाने आते हैं तो इसमें काफ़ी लाइफ बची हुई नज़र आ रही है हमें, ठीक है। और ये भी टिम्सन के टायर इसके अंदर लगाए गए हैं और 150-70-17 का इसकी प्रोफाइल है। और बैक पे अगर आप देखेंगे वही बेनेली के कैलिपर्स मिल रहे हैं, ABS के साथ आपको एक अदर जाइगेंटिक डिस्क ब्रेक भी मिल रही है जो कि फ्लोटिंग डिस्क है, जल्दी गर्म नहीं होती। बेनेली का ही एग्जॉस्ट बेनेली के लोगों के साथ आपको बैक पे मिल रहा है। अंडर टेल एग्जॉस्ट है काइंडा, और एडवेंचर बाइक्स में इसलिए भी ज़रूरी होता है एग्जॉस्ट का ऊपर होना कि यहाँ तक आप तकरीबन इस बाइक को चश्मों के अंदर और पानी के अंदर डुबो सकते हैं क्योंकि एग्जॉस्ट की टिप ऊपर है, ठीक है। तो मज़ीद चाहें तो आप अगर इतने क्रेजी ऑफ रोडर हैं तो आप मज़ीद ऊपर करवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट पाइपिंग वगैरह सेट करवा के आप ऊपर तक इसे लेके जा सकते हैं। हाइड्रोलिक शॉक आपको बैक पे मोनो शॉक है वो मिल जाएगा बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द बाइक, आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं स्टार्ट करके बाइक को कि रिस्पांस कैसा करता है और इंजन किस कंडीशन में, साउंड से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हो गया। ये डुअल सिलेंडर इंजन है, ये 500 cc एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोना साउंड। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना होइएगा, एडवेंचर्स बाइक्स में ऐसी ही साउंड होती है विच इज़ रियली गुड, क्योंकि लंबे सफ़र में आप पगला जाएंगे साउंड सुन के। तो इसकी साउंड जो है वो टेम डाउन रखी जाती है। कुछ इस तरह इंडिकेटर इसके काम करते हैं, LEDs में है ऑफ कोर्स, टेल लाइट भी LED में आपको मिलेगी। पीछे सिंगल साइड स्विंग आर्म मड गार्ड नीचे एक्स्ट्रा लगा के दिया हुआ है इन्होंने आपको। सीट्स के हालत देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो लगता है कोई बैठा ही नहीं है कभी इस पर, ब्रांड न्यू हालत है सीट्स की। आपको टॉप बॉक्स के लिए फाउंडेशन ऑलरेडी लगा के दी गई है, पेनियर्स भी आप लगा सकते हैं इसके साथ, ठीक है। फाउंडेशन सब की ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। तो ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल इन अ वेरी प्रिस्टीन हालत। अब अगर इसकी कीमत की बात करें, अच्छा यहाँ पे आपको हैंड गार्ड्स भी मिलते हैं और यहाँ पे अगर आप आएंगे कोई निशान आपको गिरने के नज़र नहीं आते इस पर, विच इज़ ऑल्सो अनदर इंडिकेशन कि ये बाइक गिरा हुआ नहीं है। तो इंडिकेटर्स काफ़ी सारे हैं जो आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये बाइक किसी भी तरह क्रैश नहीं हुआ हुआ बज़ाहिर लगता। अवेलेबल है ये मोटरसाइकिल इस वक्त यूनाइटेड ऑटोज मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी में, और इसकी जो डिमांड की जा रही है अगेन हैरत अंग्रेज़ किस्म की डिमांड है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इस किस्म की डिमांड आपको शोरूम के अंदर कभी नहीं मिलती। 21 मॉडल है और टोटल 20 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। होपफुली आपको ये बाइक पसंद आया होगा। हालत के हिसाब से देखें तो मुझे तो बड़ा पसंद आया। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपकी 6 फीट हाइट है तो परफेक्ट बाइक है आपके लिए। 6 से कम है तो थोड़ा आपके लिए ये मुश्किल हो सकता है। मेरी 5'9" है और बड़े सोल वाले मैंने शूज़ भी पहने हुए, स्टिल मेरे टोज़ ही लग रहे हैं इसमें, ठीक है। चलते हुए टेंशन नहीं होती, चलता हुआ बाइक जा रहा है कोई टेंशन नहीं है। टॉप हैवी मोटरसाइकिल है और टुवर्ड्स हैवियर साइड भी है, तो फिर आपको बड़ा मोहतात होना पड़ेगा इसे चलाने के लिए। ये बात आपने पक्का जहन में रखनी है। लुक्स शाहाना, जैसे आप किसी तगड़े घोड़े पे बैठे हुए और वो ही मीन्स बिजनेस, तो कुछ इस किस्म का हिसाब है इस मोटरसाइकिल का। एनीवेज 20 लाख रुपए में ये अवेलेबल है। जल्दी से कॉल कीजिए यूनाइटेड ऑटोज मोटरस्पोर्ट्स और बुक कीजिए इस मोटरसाइकिल। बुक क्या करना है, पेमेंट करें आके ले जाएं। मैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख लूँ कहाँ का है। ये मैंने गलती की है, ऐसे उतर के BJQ यहाँ पे लिखा हुआ है, पता नहीं BJQ से क्या बनेगा। यहाँ आगे तो नहीं बनी हुई, नहीं। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा उनसे कि रजिस्ट्रेशन कहाँ की है। वैसे मैं चढ़ना उतरना बता देता हूँ आपको, गलत तरीके से मैं उतरा था इसलिए मुझे याद आया, मुझे बताना चाहिए। चढ़ेंगे आप ऐसे पेडल पे पाँव रख के बैठ गए आप इस पर,
ठीक है। उतरते वक्त ये CG125 नहीं है या GS150 नहीं है कि टांग घुमा के आप उतर जाएंगे, स्पेशली अगर आपका हाइट 6 फुट से कम है तो फिर उसी तरह आपने उतरना है। ये सिंपल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये मेरे उतरने की ट्रिक भी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।